क्या आपको सांस लेना आता है? जरा सोचिए, अगर हम सांस लेना भूल जाएं तो क्या होगा? सांस लेना तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं सांस अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या होता है? एक छोटी सी हवा की बूंद पूरी बॉडी को जिंदा रखती है, पर कैसे? हेलो दोस्तों, मैं ज़किया आज़ाद। चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा दिल कैसे पूरी बॉडी सिटी में खून को सप्लाई करता है, जैसे पावरफुल पंप। लेकिन एक सवाल रह गया था, ये ब्लड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी बॉडी को जिंदा रखती है? आज इस कहानी में हम उस सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट से मिलने वाले हैं, एक ऐसा मेहमान जो जब तक बॉडी में आता रहता है, जब तक जिंदगी चलती रहती है, मिस ऑक्सीजन। और आज की इस स्टोरी में हम देखेंगे कि हमारे लंग्स कैसे एक सुपर स्मार्ट मशीन की तरह काम करते हैं, कैसे वो हवा में से ऑक्सीजन को पकड़कर हार्ट को दे देते हैं और कैसे हार्ट उसे पूरी बॉडी में भेज देता है एनर्जी बनाने के लिए। तो चलिए दिल की स्टोरी के बाद आज नया सफर शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिटी के अंदर छुपी एक मैजिकल कहानी। एक दिन एक छोटी सी हवा की बूंद मिस ऑक्सीजन आसमान से निकलकर नाक में घुस गई। उसने देखा कि अंदर तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक अजीब सा शहर जहां सब अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले मिस ऑक्सीजन नाक द्वार मतलब नोज गेट से गुजरी। वहां बाल और म्यूकस गार्ड्स और पुलिस की तरह खड़े थे, जो धूल मिट्टी और जर्म्स को अंदर जाने से रोक रहे थे। मिस ऑक्सीजन बोली, वाह कितनी सफाई रखी गई है यहाँ। फिर वो ग्रसनी पुल, जिसे इंग्लिश में फैरिंग्स कहते हैं, पर पहुंची, जहाँ से दो रास्ते थे, एक खाने वाली सड़क जिसे ग्रासनली एसोफेगस कहते हैं और एक सांस वाली सड़क जिसे स्वरयंत्र और इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं। सौभाग्य से उसने सही रास्ता चुना। स्वरयंत्र गली मतलब लैरिंक्स, जहाँ वॉइस बॉक्स मार्केट थी जिससे आवाज निकलती है। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि श्वासनली महामार्ग मतलब ट्राकिया एक बड़ी नली जैसी है, जिसमें सी आकार के कार्टिलेज गेट बने हुए हैं। ये द्वार हवा के रास्ते को कभी गिरने नहीं देते। थोड़ी दूर चलने के बाद श्वासनली दो रास्तों में बदल गई, दाएं श्वसनी सड़क मतलब राइट ब्रोंक्स और बाएं श्वसनी सड़क मतलब लेफ्ट ब्रोंक्स। मिस ऑक्सीजन ने एक रास्ता चुना और फेफड़ा शहर लंग सिटी में प्रवेश कर गई। फेफड़ा शहर के अंदर सब कुछ एकदम व्यवस्थित था। श्वसनिका गलियां मतलब ब्रोंकियोल्स, छोटी छोटी गलियां जो एक बड़े बाजार जैसे नेटवर्क में फैली थी। इन गलियों के अंत में छोटी छोटी हवा की थैलियों की बस्ती मतलब एयर बैग्स, जिन्हें वायु कोष्ठिकाएं और इंग्लिश में एल्वियोली कहते हैं, बनी थी। वहीं पर मिस ऑक्सीजन का असली काम था। वायु कोष्ठिकाओं के आसपास रक्त केशिका नदी मतलब ब्लड कैपिलरी बह रही थी और उसमें छोटी छोटी लाल रक्त कोशिका बोट, जिन्हें प्यार से आरबीसी कहते हैं, तैर रही थीं। एक नाव रुक गई और बोली, हे मिस ऑक्सीजन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं हृदय नगर हार्ट सिटी तक। मिस ऑक्सीजन खुश हो गई और उस नाव में बैठ गई। नाव फुफ्फुसीय शिरा नदी मतलब पल्मोनरी वेन से होते हुए हार्ट सिटी के लेफ्ट साइड में पहुंच गई। हार्ट सिटी का लेफ्ट रूम एक शक्तिशाली पंप है जो सब ऑक्सीजन गैसेस को पूरे शरीर में भेजता है, मसल टाउन, ब्रेन सिटी और सेल्स विलेज तक। दूसरी तरफ एक और नाव कार्बन डाइऑक्साइड अंकल को लेके हृदय के राइट रूम में आई थी। हृदय ने उसे पल्मोनरी आर्टरी रोड के जरिए वापस लंग सिटी में भेज दिया, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंकल वायु कोष्ठिका द्वार अल्वियोली गेट से बाहर निकल गए और सांस छोड़ते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। मिस ऑक्सीजन और उसके साथी हर पल ये यात्रा करते हैं, अंदर आना, एनर्जी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना। अगर ये सफर रुक गया तो जिंदगी रुक जाएगी। इसलिए हमेशा साफ हवा में सांस लो, प्रदूषण से दूर रहो, क्योंकि ऑक्सीजन नगर तभी खुश रहेगा जब हवा साफ रहेगी। सांस लेना तो सबको आता है, पर उसके पीछे छुपा सिस्टम कितना बुद्धिमान है, ये जानना भी जरूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऑक्सीजन सभी पार्ट्स तक पहुंचने के बाद क्या होता है।